चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे देखना और महसूस करना एक अद्भुत अनुभव है। भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये है भीमबेटका, वो ऐतिहासिक गुफाएं जिन्हें यूनेस्को ने 9 जुलाई 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया। चट्टानों की बनावट देखिए, इन पर जो सफ़ेद कटाव के निशान हैं और इनकी जो विशालकाय आकृतियां हैं वह आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ नर्मदा एक समुद्र की तरह बहती थी और ये सारी चट्टानें उसके भीतर हुआ करती थीं। भौगोलिक कारणों से ये चट्टानें धीरे धीरे नीचे से ऊपर आईं। ये भी कहा जाता है कि आदि मानव से आदिवासी बनने तक की शुरुआत यहीं से हुई और उस दौर की सभ्यता, रहन सहन और कला की ऐसी झलक आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इन गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। कहा जाता है कि ये गुफाएं पौने 2 लाख साल पुरानी हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यानी ये शैलाश्रय यहाँ की 7 पहाड़ियों पर करीब 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यहाँ करीब 750 रॉक शेल्टर्स हैं। पाषाण युग और मध्य पाषाण युग में मानव सभ्यता के विकास की अद्भुत तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। खासकर चट्टानों पर और उस दौर में उकेरी गई इन कलाकृतियों में। जरा सोचिए कि 1-1.5 लाख साल पहले कला की इतनी बेहतरीन समझ और इतने पक्के प्राकृतिक रंगों को बनाने का हुनर, सचमुच ये सुनकर ताज्जुब ही होता है। अगर इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के तथ्यों को देखें तो ये रॉक शेल्टर्स और गुफाएं इस बात का प्रमाण है कि उस दौरान यह मानव बस्ती शिकार और कृषि के तौर तरीकों को लेकर प्रागैतिहासिक, आध्यात्मिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों से भरी पूरी थी। भीमबेटका के कुछ शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं और सबसे प्राचीन लगभग 10,000 साल पुराने हैं, जो भारतीय मध्य पाषाण काल की झलक को दिखाते हैं। ये गुफा चित्र जानवरों, पाषाण युग से नृत्य और शिकार के शुरुआती सबूतों के साथ साथ बाद के समय के घोड़े पर सवार योद्धाओं जैसे विषयों को दिखाते हैं। भीमबेटका भारत में सबसे पुरानी रॉक कला है और सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है। अगर आपने बिहार की विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स देखी हैं या महाराष्ट्र वर्ली आर्ट देखा है तो समझ में आएगा कि उनका विकास भीमबेटका की गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से ही हुआ है। गोंड जनजातियों की चित्रकलाएं भी यहीं से विकसित हुईं। यानी भीमबेटका की कलाकृतियां भारतीय कला के इतिहास का एक जीवंत आईना है। पर इसका नाम भीमबेटका ही क्यों पड़ा? महाभारत काल से इसका क्या रिश्ता है? दरअसल कहा जाता है कि विंध्याचल और नर्मदा के आगे जाकर सतपुड़ा के जंगल हैं और पांडव यहाँ कुछ समय के लिए आए थे। कहा जाता है कि इन चट्टानों पर भीम बैठते थे, इसीलिए इसे भीमबेटका भी कहा जाता है। लेकिन ये जो रॉक आर्ट है, इनका पांडवों से कोई संबंध नहीं है। ये महाभारत काल से भी पुराने हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक ही जगह पर आपको अलग अलग समय का इतिहास मिल जाता है।
हर काल के लोग यहाँ आते गए और पेंटिंग बनती गई। 10,000, 5,000 और 2,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ आकर आपको इस बात का एहसास होगा मानो आप मध्य पाषाण काल या फिर पाषाण काल में ही पहुँच गए हों। यहाँ ज़रूर आइए, थोड़ा वक्त लेकर आइए। अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास की यह अद्भुत कहानी जीवंत देखिए। सचमुच हमारी कला का ये नायाब नमूना आपको हैरत में डाल देगा। बचपन में इतिहास की स्कूली किताबों के पन्नों में दर्ज इन तस्वीरों को इस तरह देखना आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा।